जय श्री कृष्ण। अब छठे श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है, क्योंकि भविष्य में क्या होना है इसका किसी को क्या पता। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से अपने कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कायरता दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वो बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन को एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में असमर्थ हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, तब भी पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय, युद्ध को त्यागने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता। इसलिए वे युद्ध से निवृत्त होना चाहते थे और युद्ध को त्यागना ही सही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस विचारधारा को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट आज्ञा दी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं। यह तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे स्वभाव में पीठ दिखाना है ही नहीं। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसे समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसकी चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए
ऐसी बात मैं नहीं देखता। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मुझे कितना शोक होगा। अगर मुझे राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, बल्कि ये शोक और बढ़ेगा, क्योंकि जब युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इतना सब कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम पड़ता है। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहां स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी ही कहां रही। अतः वे चुप हो जाते हैं। संजय आगे बताते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता से और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता, शोक में फंस गए। अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वह विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने अभी 7वें श्लोक में कहा था, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। जब अर्जुन ने यह कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था, जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण।